आज का जो विषय है वह है आदि संत की वाणी। सुख के माथे शील परा, हरि हृदय से जाय, बलिहारी वा दुख की, पल पल नाम रटाय। कहने का भाव यह है कि सुख भोगी के माथे मस्तिष्क में पत्थर पड़ गई है, उसके हृदय से हरि चले जाते हैं। जब तक हमारे आपके जीवन सुखमय होता है तब तक ईश्वर याद नहीं आते हैं। और साहब कहते हैं उस दुख की बलिहारी है, धन्यवाद है जिसके द्वारा पल पल प्रभु याद रहते हैं। यह हम सब विचार कर देखें कि जब हमारे आपके ऊपर कष्ट आता है तो हम लोग देवी देवता संत महात्मा ईश्वर को क्षण क्षण पल पर याद करते हैं, इसलिए कि कोई यह मेरा कष्ट हर ले। सुख में भगवान कम याद आते हैं और दुख में ज़्यादा याद आते हैं। आगे देखिए साहब जी क्या कहते हैं। आपाते मायाव गुण अमिता, कहाँ ये संत सबको, आपात जी हरि को भजो, संत कहावे सो। साहब का कहने का भाव यह है कि आत्म अनात्म का विवेक होना आवश्यक है। अनात्म पदार्थों अनेकों अवगुण हैं, अतः पवित्र आत्मा से ईश्वर को जो भजता है वही निर्मल संत हैं। अपने में रहने वाले संत नहीं हैं, वे संसारी जीव हैं। सद विवेक तो सद्गुरु द्वारा होता है। देखिए इसके विषय में आगे साहब जी क्या कहते हैं। हरिजन ऐसा चाहिए, जैसा फल भंग, आप करावे ठुकरा, पर मुख राखे रंग। साहब का कहने का मतलब यह है कि संत अपने दुख सहकर दूसरों की भलाई करते हैं, क्योंकि परोपकार के लिए संतों का सर्वस्व है। जो मन वच काया से दूसरों का उपकार करते हैं वही संत हैं। आगे साहेब की वाणी। तन के ताप जिन को नहीं, मोह माया संताप, हर्ष शोक आशा नहीं, सो हरिजन हरियाप। साहेब का कहने का भाव यह है कि जिन संतों में हर्ष शोक एवं आशा नहीं है वह हरिजन आप ही हरि हैं। जिनमें आस वासना हर्ष शोक दुख सुख अपना पराया नहीं होता वही संत होता है। हरिजन का मतलब जो ईश्वर का दूत है, यानी संत सद्गुरु। सद्गुरु संत ही हरि होते हैं। व्यक्त रूप संत सद्गुरु हैं और अव्यक्त रूप वही ईश्वर हैं, अर्थात भगवान के रूप में संत होते हैं। हरि हरि के भक्त में अंतर नहीं होता है। संत के मन में भय रहे,
भय घट करे विचार, निसी दिन नाम लगा रहे, बिसरत नहीं लगा। संत के मन में हमेशा भय बना रहता है। एक भय धारण कर तत्वों का विचार किया करते हैं एवं रात दिन प्रभु में लगे रहते हैं। अल्पकाल भी हरि से अलग नहीं होते हैं। नाम ही संत का जीवन प्राण है। क्षरवाचक नामक की यह कथा नहीं है, यह निह तत्व प्रभु की महिमा है। सभी नाम यानी प्रभु को भजें और क्षर को त्याग करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।